हे एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CTET पेपर 1 एंड 2 के लिए हिंदी अध्ययन और पेडागोजी सीरीज़, जिसमें लेक्चर 1 में आज हम करेंगे भाषा अधिगम एवं अर्जन, और इसके साथ ही हम करेंगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी का जो पेडागोजी का जो सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस को जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि CTET के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी की बेस पर आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो सबसे पहला है इसमें भाषा अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, और पांचवा है भाषा विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, भाषा कौशल, भाषा बोध, बोलना सुनना पढ़ना एवं लिखने में प्रवीणता का मूल्यांकन, फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट है उपचारात्मक शिक्षण। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर के हम टॉपिक को कवर करेंगे और वीडियो के लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगती है और इसके टॉपिक्स आपको बेनिफिशियल लगते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिंदी का पेडागोजी का फुल सिलेबस कवर कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं बहुत ही बेसिक, भाषा क्या है। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, उच्चारण करना। अब जो भाषा है वो मुख से निकलने वाले सार्थक शब्दों का समूह है, ये हमें पता है, और इसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। एक तीसरा रूप भी होता है सांकेतिक, जिसे हम सांकेतिक भाषा के रूप में हम प्रयोग करते हैं। वो हम एक अलग से पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भाषा अर्जन और अधिगम। तो भाषा अर्जन शब्द से आप क्या समझ रहे हैं, अधिगम से आप क्या समझ रहे हैं। भाषा अर्जन करना मीन्स भाषा को अर्जित कर लेना, और अधिगम मीन्स लर्निंग, उसे सीखना। तो भाषा जो होती है वो एक अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जन जो है वर्ड कहाँ से आया, वो ऐसे आया कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। यानी कि अगर आपके माता पिता कोई भी अगर लैंग्वेज बोलते हैं, इंग्लिश वो बोलते हैं, और आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो हिंदी बोलने वाला है, तो आप हिंदी को अर्जित करेंगे, ना कि इंग्लिश को। तो पैतृक संपत्ति क्या होती है, जो हमें माता पिता से प्राप्त होती है, तो उसमें लैंग्वेज नहीं आएगा। वो एक अर्जित संपत्ति किस प्रकार से है, क्योंकि वो पूरी तरह से एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती है। सेकंड, बच्चा 3 प्रकार से भाषा अर्जित करता है। वो अर्जित कैसे कैसे कर सकता है एनवायरनमेंट से, अपने अनुकरण से, यानी कि अनुकरण करके, अभ्यास से, और पुनरावृत्ति से। अब भाषा अधिगम के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि भाषा के अपने एक नियम होते हैं। भाषा निरंतर परिवर्तनशील है। यह परिवर्तनशील कैसे है, स्थान अलग अलग स्थानों पर जाकर के भाषा जो है वो परिवर्तित हो जाती है, तो इसलिए यह निरंतर परिवर्तनशील होती है। और अगर हमारे वोकैब में कुछ न्यू वर्ड्स ऐड होते हैं तो भी हमारी भाषा जो है वो थोड़ी परिवर्तित हो जाती है। तो भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होता है। अब जटिल से सरलता की ओर कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि अगर हमें कोई शब्द कठिन लगा तो उसे हम सीख लेंगे, हमने उसे सीखा तो हमें वो शुरू में जटिल लगेगा, फिर जब हम उसका निरंतर प्रयोग करेंगे तो वो हमें सरल लगने लगेगा। यानी कि ये हमारा सिद्धांत हो गया जटिल से सरलता की ओर। तो भाषा का प्रभाव जटिल से सरलता की ओर होगा हमेशा। भाषा सर्वव्यापक सभी जगह है, यानी कि भाषा जो है, जो विचार हम अपने व्यक्त करेंगे वो हर जगह करेंगे, तो सर्वव्यापक सभी जगह है। अब ये मैटर नहीं करता है कि कौन सी लैंग्वेज होगी, कौन सी भाषा होगी, भावों का जो आदान प्रदान होगा वो हर जगह होगा। अब
संयुक्त परिवार में बच्चे की भाषा का विकास अच्छी तरह होता है, क्योंकि क्या होगा, शब्द ज़्यादा सुनने को मिलेंगे बच्चे को अलग अलग जो हैं परिवार के सदस्यों से। और भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा की वातावरण होना आवश्यक है, यानी कि वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है भाषा पर। और भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा के प्रश्न भूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, यानी कि हम अगर ले रहे हैं हिंदी की क्लास या इंग्लिश की क्लास, अगर हम ले रहे हैं भाषा की क्लास, तो बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें क्लास लेनी है। कोई बच्चा स्लो लर्नर होगा और कोई जो है जिसकी लर्निंग किसी की फास्ट भी होगी, तो हमें सभी को साथ लेकर के चलना है। भाषा के विविध प्रयोग से भाषा की विविध कुशलता आती है। हम भाषा के विविध शब्दों का जब प्रयोग करेंगे तो उसमें कुशलता आने लगेगी, एक बार में नहीं आएगी और इसकी हमें अभ्यास की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वह सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, यानी कि त्रुटियां होना भी बहुत आवश्यक है। त्रुटियां होंगी उसके बाद ही हम अच्छे से सीख पाएंगे, लर्निंग हमारी परमानेंट होगी। तो जो समय के साथ दूर होने लगती है इसमें समय काफ़ी लगेगा हमें। बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, यानी कि विद्यालय में आने से पहले जब बच्चे का एडमिशन होता है उससे पहले ही वो कुछ अपने साथ शब्द लेकर के आएंगे। कैसे शब्द? जो उनके परिवार में, जो उनके सामाजिक पृष्ठभूमि में जो प्रयोग होते होंगे या उनके घर में जो प्रयोग होते होंगे, इस तरह के शब्द वो पहले से स्थानीय हो सकते हैं, वो शब्द ले करके आएंगे। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट थे भाषा अधिगम को लेकर के। अब इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग भी बताइएगा। तो भाषा, सबसे पहले आप बताइए भाषा क्या है? पैतृक संपत्ति, अर्जित संपत्ति, उत्पन्न संपत्ति या फिर पारिवारिक संपत्ति। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। बच्चे अपने साथ हजारों शब्द लेकर पाठशाला जाते हैं। यह शब्द परिवारजनक सिखाते हैं। पाठशाला जाने की पूर्व तैयारी है। संस्कार से सीखता है या फिर पास पड़ोसी से सीखता है। तो यह सब जो हैं, यह सब एक तरह से सही हैं, लेकिन यह सब किसके अंदर आएंगे? संस्कार से सीखता है, यानी कि इसके अंदर आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा इसमें। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता। भाषा अनिवार्यता लिखित होती है या फिर नियमबद्ध व्यवस्था है। तो अभी हमने पढ़ा कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा का वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना या फिर भाषा का व्याकरण सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर अगर हम भाषा सिखाएंगे तो उच्च स्तरीय साहित्य तो बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, वैज्ञानिक तथ्य भी नहीं सिखाएंगे और व्याकरण भी नहीं। तो भाषा का प्रयोग हम सबसे पहले बच्चे को सिखाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, सदैव अलग होती है, सदैव टकराहट से गुजरती है या फिर सदैव समान होती है। तो देखिए, घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में क्या होता है? अंतर भी हो सकता है और वो एक जैसी भी हो सकती है। ठीक है, ये हमारा डिपेंड करेगा एनवायरनमेंट पे, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है। तो ये जो है ये नेगेटिव सेंटेंस और ये सदैव समान होती है ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, समान हो सकती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या है महत्वपूर्ण? उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण, भाषा प्रयोग के अवसर या फिर पाठ्य पुस्तक। तो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर प्राथमिक लिखा हुआ है या माध्यमिक लिखा हुआ है, क्योंकि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर दोनों पर हिंदी शिक्षण के अधिक जो है चेंज हो जाते हैं, इनके महत्वपूर्णता इनकी बदल जाती है। तो इस पर प्राथमिक स्तर पर क्या है? पाठ्य पुस्तक तो बिल्कुल भी नहीं है, व्याकरणिक नियम पहले ही हम हटा चुके हैं, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र ये भी नहीं है, यानी कि भाषा प्रयोग के अवसर हम बच्चे को देंगे प्राथमिक स्तर पर। 7वां क्वेश्चन है हमारा, बच्चे विद्यालय आने से पहले सभी भाषा पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभव से लैस होते हैं, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। तो सभी भाषा तो वो बच्चे स्कूल आने से पहले पढ़ लेंगे, तो वो स्कूल क्यों आएंगे?
तो ये गलत हो जाएगा। सब कुछ लिख सकते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, ये भी रॉन्ग, यानी कि ये तीसरा हमारा ऑप्शन भाषा के अनुभव से लैस होते हैं सही। 8वां प्रश्न, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास डैश 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 यानी कि अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। 5000 शब्द होते हैं, 5000 वाक्य होते हैं, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना होती है। तो ये दो तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे हमारे। अब संपूर्ण बाल साहित्य और जटिल समृद्ध संरचना, इसमें देखिए संपूर्ण आया है, संपूर्ण बाल साहित्य नहीं होगा उनके पास, क्योंकि इसका प्रयोग तो हम कहाँ करेंगे, जब हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो अति रोचक बनाने के लिए हम बाल साहित्य का प्रयोग करते हैं, कहानियों का प्रयोग करते हैं पढ़ाने में। तो हमारे पास ये चौथा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जटिल और समृद्ध संरचना। जटिल क्यों कहा गया है, क्योंकि उनकी अपनी भाषा की संरचना होगी, वो शब्द कुछ भी हो सकते हैं, और उनके लिए वो कैसी होगी, समृद्ध होगी, यानी कि अपने आप में वो पूरी होगी, क्योंकि उनके परिवार में, उनके आस पड़ोस में या मित्रों से वो इसको सीखते हैं, तो इसके लिए वो एक समृद्ध संरचना होगी। तो यहाँ पर हमने पहला जो है चैप्टर वो कर लिया है पूरा, और इसके बाद हम करेंगे दूसरा चैप्टर। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, क्या हम इसी तरह के क्वेश्चंस करें या फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करें, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।